बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आपको सूरा अल-बलद का ख़ुलासा पेश करूँगा। सूरा अल-बलद कुरान हकीम की 90 नंबर सूरा है। इसकी 20 आयात हैं, 1 रुकू है, 4 पैराए हैं। सूरा अल-बलद के कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ़ वाव के 92 हैं और सूरा अल-बलद तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 85,030 है। इसका नाम इसकी पहली आयत ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद से माखूज़ है, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी तवज्जो इस शहर की तरफ दिलाना चाहते हैं जिसमें रसूल करीम रहते थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जिस हकीकत का इंकशाफ करना चाहता हूँ उसकी शहादत के लिए इस शहर से बेहतर जिसमें ए रसूल करीम आप रहते हैं कोई बेहतर कसम नहीं है। नाज़रीन, ये अपने नज़ूल में मक्की सूरा है और रसालत मुआब पे जब मक्का के इब्तदाई दौर में इंतहाई मुश्किलात आ पड़ी थी, कुफ़ार और मुशरिकीन उनकी जान के दर पे थे और उनकी दुश्मनी पे तुले हुए थे, उस वक्त इसका नज़ूल हुआ। इससे पहले सूरा अल-फजर है, बल्कि ये सूरा अल-फजर का तसलसल है। सूरा अल-फजर में इंसान की गलतफहमी पे इंसान को तनबीह की गई थी और जो हक तलफ़ी करने वाले लोग थे उनका मुआख़ज़ा किया गया था और बताया गया था कि आला जो एक रूहानी अक़दार हैं उसको नफ्स मुतमइन्ना के ज़रिए और नेक काम करके हासिल किया जा सकता है और फिर राज़ियात मर्दिया की कैफियत पैदा होती है, यानी अल्लाह ताला उनसे राज़ी होता है और वो अल्लाह ताला की ज़ात से राज़ी होते हैं। जबकि नाज़रीन सूरा अल-बलद में इस हकीकत को वाज़े किया गया है और कुरैश पे मुंतबिक किया गया है। और यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के हवाले से बताया गया है कि ये इलाका कितना बंजर था, इसमें बिल्कुल रिज़्क़ की फरावानी नहीं थी और इंतहाई मुश्किलात दरपेश थीं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात ने यानी बहुत बड़ा इम्तहान लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ भी, और फिर मस्कीनों, यतीमों और बेसहारा लोगों पे इन्फाक की तरगीब दी गई है। तो नाज़रीन, इसका फिर मौजू और मज़मून ये हुआ कि नज़रिया हयात को सूरा अल-बलद में खूबसूरत तरीके से समो दिया गया है, यानी दुनिया में इंसान और इंसान को दुनिया में जो सही हसीयत और कैफियत है वो समझाई गई है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के लिए जो 2 रास्ते मुतअय्यन किए हैं उनकी निशानदेही की गई है, यानी एक सआदत का रास्ता और एक शकावत का रास्ता या मुश्किलात का रास्ता। यानी दुनिया इंसान के लिए आराम का नहीं है बल्कि ये मुश्किलात का घर है। और फिर जहलाना और जो तकब्बराना जो तसव्वुरात हैं उनकी नफ़ी की गई है और फलाह इंसानी पर रोशनी डाली गई है और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का तरगीब दी गई है। और फिर कामयाब और नाकाम होने वालों के औसाफ बयान किए गए हैं और उनका जज़ा, सज़ा और अनाम भी बताया गया है। नाज़रीन, इसका फिर मरकज़ी ख्याल ये हुआ कि रसालत मुआब का एक बहुत बड़ा पैगाम हदायत का मुसलमानों के लिए, यानी वो ये है इन बरक़ात के वारिस किए जाएंगे वो लोग जो कि नेक काम करेंगे। और फिर दर्जात आलिया के हसूल के लिए ज़रूरी है कि वो इन तकालीफ जो कि बहुत ही मुश्किलात वाली तकालीफ हैं उनका सख्ती से, उनका दिल जिगरी से मुकाबला करें, क्योंकि इंसानी तरक्यात का जो इंसार है वो मुश्किलात की बर्दाश्त पे है। अल्लाह ताला की ज़ात ये देखती है कि मुश्किलात में मेरे बंदे किस तरह उठते हैं और मुश्किलात में जो आउटकम होता है वही उनकी बहुत बड़ी नेमत होती है। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, और वही मुश्किलात इंसान के लिए फिर बहुत आसानी का बायस बनती हैं। नाज़रीन, सूरा अल-बलद की 4 पैराए हैं। इसके पहले पैराए में आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 तक है और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ इस शहर की तरफ। तो यहाँ इस शहर से मुराद है मक्का मुअज़्ज़मा, और ला जहाँ भी उक़सिमु से पहले आता है वो इससे पहले, इस आयत से पहले जो चंद एक तसव्वुरात इंसानों ने अपने ज़हन में रखे होते हैं जो कि असूलों पे बेस नहीं कर रहे होते बल्कि वो हक़ पे बेस नहीं कर रहे होते, उनकी नफ़ी करना मकसूद होता है। व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, और ये हक है कि ए रसूल करीम आप इस शहर के बासी हैं। तो हिल्लुन जो है बेसिकली वो हलाल के मानों में है। हल्लुन यो हिल्लो या हलूल या हल्लो इसका मस्तर है, जिसका मतलब होता है मकान में उतरना या हालत हुर्मत से निकलना। तो यहाँ हिल्लुन से मुराद है कि तकलीफ़ जो तुम्हें पहुँचाई जाती है तुम उसकी हुर्मत तेरे लिए नहीं रही है। बेहाज़ल बलद यानी सरज़मीन मक्का से मुराद दी जाती है। वह वालिदिन व मा वलद, और फिर यानी तवज्जो दिलाई जाती है अपने वालिद की तरफ और बेटे की तरफ, यानी यहाँ से मुराद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور ان کی جو اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے وہ مراد دیا جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بڑی مشکلات میں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تناسب اور توازن سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ زندگی میں بھرپور جدوجہد کرے، بلکہ انسان کی ہیت ایسی ہے، اس کو گولڈن مینز پہ پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر مشکلات پہ حاوی ہونے کی صلاحیتیں موجود ہیں. کابادن کا مطلب ہے یعنی مشقت میں پیدا ہونا، کسی شدت کا پایا جانا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ وہ مشقت سے الگ نہیں ہو سکتا، بلکہ مشقت کے ساتھ ہی ایک درجہ سے دوسرے درجے میں ترقی کرتا ہے. گویا کہ ترقی اور مشقت لازم و ملزوم ہے. ناظرین، جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں انسان کا فطری طور پہ بخیل ہونا پایا جاتا ہے، اور یہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 کے درمیان ہے. یحسبوا ان یقدر علیہ احد، کیا انسان تصور کرتا ہے کہ کوئی اس پہ قادر نہیں ہے؟ یعنی انسان گمنڈ میں ہے، یعنی وہ گمنڈ اور استکبار کا اظہار کرتا ہے، اور بیسیکلی اس آیت سے کافرانہ ذہنیت کی طرف اشارہ ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ بڑا استکبار کرتا ہے، شیخی بگارتا ہے، وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ وہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی وسیع ہے اپنی رحمت میں، لیکن انسان تھوڑا سا مال بھی خرچ کرنے کے بعد اپنی شیخی پہ، یعنی جو مخالفین حق تھے وہ اپنی شیخی بگارتے تھے. تو اس آیت میں ان کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ انسان ایک دن کہے گا کہ میں نے حفاظت سے رکھے ہوئے اپنے مال کو نیست و نابود کر دیا. یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہ کسی کے مشاہدے میں نہیں ہے. عالم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے آپ کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور آپ کو زبان بھی دی اور آپ کو ہونٹ بھی دیے. پھر قرآن کریم کہتا ہے وہدینہ النجدین، اور پھر ہم نے 2 راستے انسان کو دکھائے، ایک اصلاح کا راستہ، رہنمائی یعنی رائٹ سائڈ پہ جانے والا راستہ، اور ایک بدی والا راستہ جو کہ لیفٹ سائڈ پہ جاتا ہے. اب یہ انسان کا ہے، انسان کا یہ یعنی اس کی استطاعت ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتا ہے. یعنی کہاں یہاں یعنی کہیں کہیں جو راستہ ہے وہ جمیل ہے اور کہیں کبھی ہے، کہیں نیکی ہے اور بدی ہے. اور یہ انسان کے شعور کے اندر یہ چیزیں، یہ جو دائیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دیے ہوئے ہیں. جو 3 نمبر پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک ہے، اور اس میں اعمال صالح اور خدمت خلق کا ذکر ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ کہتے ہیں اونچے پہاڑ کو. تو گویا کہ جو راستہ، یہ جو مشکل والا راستہ ہے وہ پہاڑی کا راستہ ہے، وہ مشکلات کا راستہ ہے، یعنی دشوار گزار راستہ ہے. تو عقبہ پہاڑی کو بھی کہتے ہیں اور ایک گھاٹی کو بھی کہتے ہیں. یعنی اس سے مراد مشکلات، حق پھیلانے میں جو مشکلات تھیں وہ بیسیکلی مراد ہیں. وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو پتہ ہے کہ عقبہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، یعنی یہ وہ کشادگی کر دینے کو. فکو کہتے ہیں چھڑا دینا، یعنی خدا کے راستے میں ترقی کرنا یا کسی کی گردن چھڑا دینا. یعنی فقہ ہوتا ہے کسی غلام کو آزاد کر دینا. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات سے آزاد ہوتے ہیں یا آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی غریب کو، کسی مسکین کو آپ بھوک والے دن کھانا کھلانا، یعنی چھوٹ سے مراد یہ ہے، آزادی سے مراد یہ ہے. اور یا پھر کسی کی گردن چھڑا دینا، یا مسکین کا خیال رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، یا یتیم کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا. یعنی جو ایمان کر والے لوگ ہیں وہ صبر بھی کرتے ہیں اور رحم کی نصیحت بھی کرتے ہیں. یتیمن ذا مقربہ، اور جو قرابت دار لوگ ہیں، یعنی جو قربت والے یتیم لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا. اور مسکینن ذا متربہ، متربہ یعنی تراب کہتے ہیں مٹی کو. متربہ سے مراد یہ ہوا ایسے لوگ جو کہ تراب میں ہوتے ہیں یا مسکین ہوتے ہیں یا محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ان کو متربہ کہا گیا ہے، اس کیفیت کو متربہ کہا گیا ہے. تو مسکین عام طور پہ اپنے کپڑوں سے، اپنی عادات سے اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں جس میں وہ خاک آلودہ ہوتے ہیں. تو ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو ہمیں کتنی ان کو ہماری محبت کی اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. گویا غلام کی آزادی کو ترقی کی کاوش میں ابتدائی قدم قرار دینا یہ اسلام کی تعلیم کا خاصہ ہے. ناظرین، جو آخری پیراگراف ہے اس میں نیکوکاروں اور بدوں کا انعام و انجام پایا جاتا ہے، اور آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 کے درمیان یعنی جو آیات ہیں ان میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے.
सुम्मा काना मिनल लजीना आमनु व तवासो बिस्सब्र व तवासो बिल मरहमा, यानी कि नेकी करने वालों को नेकी का दाई होना, मरहमातिन के साथ सब्र का जिक्र पाया जाता है। यानी नेकी के कामों का खासा है कि वो ज़रूरत और नेकी के काम आम तौर पे नफ्स की ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ होते हैं। लिहाजा इंसान के जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो ग्रीड की और लस्ट की जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, या उसकी जो यानी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो इंसानियत को नुकसान देती हैं, तो सब्र उनके बिल्कुल उल्ट में उसका इलाज पाया जाता है, सब्र में उसका इलाज पाया जाता है। उलाइका सहाबुल मैमना, लेकिन ऐसे लोग जो कि सब्र करते हैं, मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, उनको सहाबुल मैमना यानी ऐसे लोग हैं जो कि राइट साइड वाले हैं। यानी यमीन और यमन जो है ये दाएं हाथ वाले, और जो मुबारकबाद और खुशबख्त लोग हैं उनकी तरफ इसका मतलब पाया जाता है। और वल्लज़ीना काफ़रू बेआयातिना हुम सहाबुल मशअमा, लेकिन वो लोग जो कुफ्र करते हैं हमारी आयात का, ऐसे ही लोग हैं जो मशअमा हैं, यानी वो अहले शमाल हैं। मशअमा है जो बदबख्त लोग हैं, जो शूम लोग हैं, और जो बाईं तरफ के लोग हैं जिनका अमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। अलैहिम नारन मूसदा, और यही वो लोग हैं जिन पे के आग को बंद कर दिया जाएगा, यानी आग वो आग के बिल्कुल उसके मिडस्ट में होंगे और आग उनसे उठ रही होगी। तो नाज़रीन, सूरा अल बलद का मरकज़ी ख्याल ये है कि रसूलुल्लाह और मुसलमानों को जो मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी, यानी जब इबलाग का मंजर था मक्का में, तो उनको उस शहर के साथ मखसूस कर दिया गया कि इन मुश्किलात के बाद उनके लिए जो दर्जाते आलिया होंगे वो ज़रूरी होंगे, चूँकि वो इन मुश्किलात का ही आउटकम है, और इन तकालीफ़ शाका का ही मुकाबला करने के बाद उनको ये मर्तबे मिले हैं। और इंसान जितने भी लोग नेकी का काम करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात को यानी ईमान बिल्ला और यौम क़यामा पे ईमान रखते हैं, रसालत बाब की सुन्नत पे अमल करते हैं, तो इंसानी तरक्यात का इंसार मुश्किलात को तय करने के बाद बहुत आला अरूज पाता है। नाज़रीन, सूरा अल बलद अपनी 20 आयात के साथ एक को 4 पैराए और 92 अल्फाज के साथ हमें दावत देती है कि हम इसका बगौर जायज़ा लें, इसके सर्फ और नाप पे गौर करें, इसके मतलब को समझें, अपनी ज़िंदगियों पे उसका इतलाक़ करें और अपनी नमाज़ों में से लाज करें। बहुत शुक्रिया।